हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हम कुछ पॉइंट हमने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है बिलियन का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा विलायक का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा बिले, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जिससे आपको बिले, विलायक और बिलियन को समझने में आसानी हो और आप हमेशा इस चीज को याद रखें या याद रख सकें। ठीक है, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है बिलियन का, इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉल्यूशन। अब बिलियन होता क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, वो सब हमने यहां लिखा है। तो पहला पॉइंट हमने बिलियन की परिभाषा के लिए दिया है, कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ, दो हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, द्वारा बने समांगी मिश्रण। यहां समांगी मिश्रण शब्द आया है, समांगी मिश्रण की परिभाषा हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से घुल जाए, यानी समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव जो मिलाए गए हैं अगर वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं तो वो हमारा कैसा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा, और इसको हम कहेंगे बिलियन। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कह रहा है बिले। बिले का मतलब होता है बिलियन में घुलने वाला पदार्थ। जैसे आपने कोई बिलियन बनाया तो उसमें जो पदार्थ हमने डाला उसे कहेंगे बिले। तो बिले को हमने परिभाषा पे लिखा है कि बिलियन में घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, बिले कहलाएगा। तथा विलायक, विलायक का मतलब होता है बिलियन के अवयवों को घुलाने वाला, यानी जिसमें वह घोला गया है। जैसे आपने शरबत बनाया तो पानी और चीनी, यानी चीनी जो है वो बिले है और पानी में घोला गया है तो वो विलायक है। तो जिसमें घुलेगा वो विलायक और जो चीज घुल रही है वो बिले। एग्जाम्पल भी दिया गया, देखो जरा। पहला एग्जाम्पल दिया गया शरबत। जैसे आपने पानी और चीनी का शरबत बनाया तो जो पानी है वो विलायक है और जो चीनी है वो विलय है। तो विलायक अधिक मात्रा में होता है और विलय होता है कम मात्रा में। जो कम मात्रा में होगा वो विलय कहलाएगा और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा। पहला हमारा शरबत का एग्जाम्पल हो गया और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है नींबू पानी। अगर जैसे आप नींबू और पानी बनाते हो, उसका घोल बनाते हो, तो नींबू हमारा कहलाएगा बिले और पानी जो है ज्यादा मात्रा में, इसलिए वो कहलाएगा आपका विलायक। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कह रहा है विलायक, विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, जैसा हमने ऊपर बताया। अब क्या कह रहा है, बिलियन का वह अवयव, यानी बिलियन का जो बिलियन बनाया गया है उसका वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, यानी जो आपने बिलियन बनाया है उसमें जो चीज अधिक मात्रा में होगी वो क्या कहलाएगी, विलायक कहलाएगी। अब सेकंड पॉइंट देखिए, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल यानी ज्यादातर बिलियन किसमें बनाए जाते हैं, जल में, इसीलिए जल क्या है, एक सार्वत्रिक विलायक है, यानी ज्यादातर बिलियन बनाने में जल का यूज करते हैं। इसमें बने बिलियन जलीय बिलियन कहलाते हैं। अगर आप कोई बिलियन जल में बना रहे हो तो ऐसे बिलियन को हम लोग जलीय बिलियन कहते हैं। अदरवाइज अन्य किसी बिलियन में बना रहे हो तो कह रहा है अन्य विलायक में बना बिलियन, अगर कोई अन्य विलायक है में जो बिलियन तैयार होगा उसे कहेंगे अजलीय बिलियन कहलाता है। अगर पानी में तैयार कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका जलीय विलयन, अगर अदर किसी में तैयार कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका अजलीय विलयन। तो ये हो गया हमारा विलायक। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है विलय। विलय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, पॉइंट में दिया गया है कि बिलियन में विलायक के अतिरिक्त, विलायक मतलब पानी के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव, एक अवयव हो सकता है या एक से अधिक अवयव हो सकते हैं, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं।
यानी विलयन में जो कम मात्रा में पदार्थ है वो आपका विलेय कहलाएगा। अब इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे, जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। जैसे नींबू तथा जल का विलयन, जैसे नींबू है और जल है, तो जल हमारा हो गया विलायक जो ज्यादा मात्रा में है, और नींबू हो गया कम मात्रा में, इसलिए ये विलय कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सोडा तथा जल का विलयन, तो जल हमारा ज्यादा मात्रा में है तो वो विलायक, और सोडा हमारा कम मात्रा में, इसलिए ये विलेय। सोडा का मतलब खाना का सोडा, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह में यूज करते हैं, तो ये सोडा हो गया। थर्ड हमारा कह रहा है चीनी और जल का विलयन, तो जल तो आपका विलायक है, ज्यादा मात्रा में है, और चीनी आपकी कम मात्रा में, इसलिए ये विलय कहलाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अब यहां एक पॉइंट दिया गया चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22O11, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि C12H22 और O11। तो यहां पे चीनी का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया, जिससे आपको ये चीज एक्स्ट्रा में याद हो जाए। चौथा पॉइंट है हमारा आयोडीन और एल्कोहल का विलयन। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। ये पॉइंट पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन बनता है उसे टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। इसमें जो एल्कोहल है वो ज्यादा मात्रा में, इसलिए ये विलायक है। आयोडीन कम मात्रा में, इसलिए ये विलय है। अब यहां पर हमने एल्कोहल का रासायनिक सूत्र लिखा है, जैसे चीनी का लिखा था, यहां हमने एल्कोहल का लिखा है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, इसको एसिड एल्कोहल भी कहते हैं। तो ये हमारा एल्कोहल का सूत्र हो गया। तो अब आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं जल्दी से। तो पहला पॉइंट है हमारा विलयन, इंग्लिश में सोल्यूशन। कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा, दो हो सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरीके से घुल जाए, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें जो कुछ भी डाले वो पूरी तरीके से घुल जाए, यानी अलग अलग ना रहे, तो वो हमारा मिश्रण कौन सा कहलाएगा? समांगी मिश्रण, और इसे कहेंगे विलयन। दूसरा पॉइंट है हमारा विलेय। विलेय का मतलब विलयन में घुलने वाला पदार्थ, जो घुलने वाला पदार्थ है उसे विलेय कहेंगे, और तथा विलायक, जिसमें घुल रहा है वो आपका विलायक कहलाएगा। जैसे आपने शरबत बनाया तो चीनी और पानी, पानी विलायक है और चीनी विलेय है। नींबू और पानी, तो नींबू हमारा कैसा है? विलेय है, और पानी हमारा विलायक है। विलायक का परिभाषा देखिए, विलायक का मतलब सॉल्वेंट। विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, यानी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जो चीज है वो आपका कहलाएगा विलायक। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, यानी जल में ज्यादातर चीजें या ज्यादातर विलयन तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये सार्वत्रिक विलायक कहलाएगा। इसमें बने विलयन जितने भी जल से विलयन तैयार होंगे वो जलीय विलयन कहलाएंगे। अन्य विलायक में अगर आप विलयन तैयार कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका अजलीय विलयन। लाल कलर से हमने अंडरलाइन भी कर दिया जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है विलेय, जिसको कहते हैं सॉल्यूट। विलयन में विलायक के अतिरिक्त जो कुछ भी मिलाया गया, अतिरिक्त उपस्थित एक से अधिक पदार्थ या अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं उन्हें हम कहते हैं विलेय। एग्जाम्पल देखिए, नींबू तथा जल का विलयन, जल है विलायक और नींबू है हमारा विलेय। सोडा तथा जल का विलयन, जल है विलायक, सोडा है हमारा विलेय। चीनी तथा जल का विलयन, जल है विलायक, चीनी है विलेय। आयोडीन तथा अल्कोहल का विलयन, अल्कोहल है विलायक और आयोडीन है विलेय। चीनी का फार्मूला C12H22O11 और अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, इसको एसिड अल्कोहल भी कहते हैं। तो आपको ये चीजें एक्स्ट्रा के तौर पे हमने लिखा दी, आपको याद रखनी है। और एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आयोडीन और अल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपका जो लेक्चर 7 है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप इसको फेयर नोट पे तैयार कर लें, जिससे आप लिखते समय चीजों को याद कर लें। और आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आगे के वीडियो हम आपको अपलोड कराते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर और बेहतर करते रहेंगे। धन्यवाद।